Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। मैं रेखा अस्थाना, सीनियर सिटीजन, सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के अनुभव से आज का अनुभव बता रही हूँ। किस प्रकार हम सीनियर सिटीजन डिजिटल से जुड़े रहें। इसके लिए मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने और हो सके तो डिजिटल से जुड़ें। डिजिटल से जुड़ें हम, ये शीर्षक है मेरी कविता का। आओ बनाएं हम निज जीवन सुगम सुगम सुगम, आओ बनाएं हम निज जीवन सुगम सुगम सुगम। सीनियर सिटीजन हैं हम हैं हम, आओ बनाएं हम निज जीवन सुगम सुगम सुगम। क्यों रहे किसी से भी कम कम कम, सीनियर सिटीजन हैं हम, सीनियर सिटीजन हैं हम। सुख सुविधा से अब जुड़ गए हैं, सुख सुविधा से अब जुड़ गए हैं। ना कोई तकलीफ ना कोई डर, अब जब से अपना लिया डिजिटल। ना कोई तकलीफ ना कोई डर, अब जब से अपना लिया डिजिटल। घर बैठे ही व्हाट्सएप पर ले सकते सबकी खबर हम। सीनियर सिटीजन हैं हम, सीनियर सिटीजन हैं हम। गूगल से लेकर जानकारी और संदेश भेजे मेल से हम। गूगल से लेकर जानकारी और संदेश भेजे मेल से हम सीनियर सिटीजन, हम सीनियर सिटीजन। स्वागत करें इसका हम, स्वागत करें इसका हम। घर बैठे ही सब काम करें हम सीनियर सिटीजन, हम सीनियर सिटीजन। आओ मित्रों अब डिजिटल तकनीक अपनाएं हम, आओ मित्रों अब डिजिटल तकनीक अपनाएं हम। सीनियर सिटीजन हैं हम, सीनियर सिटीजन हैं हम, सीनियर सिटीजन हैं हम।
धन्यवाद। आशा है आपको मेरी यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमलेश महाजन दादी सुना रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है विज्ञान तेरी जय हो। मैं और मेरे दोस्त सभी लोग एक बगीचे में घूमने के लिए गए। वहाँ पर हमने खूब मौज मस्ती की। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ फलों से लदे पड़े थे। ना वहाँ कोई डांटने वाला था, न कोई कहने वाला था। बस पेड़ पर चढ़ो और फल खाओ, वो भी अपने मनपसंद के। बिल्कुल देवों की नगरी की भांति शोभा पा रहा था वह बगीचा। खेलते खेलते मेरे कुछ साथी जामुन के पेड़ पर चढ़ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक जामुन के पेड़ पर चढ़ूं। ये सोचकर मैं एक जामुन के पेड़ पर चढ़ा, जिस पर नीचे से देखने में जामुनों से लदा हुआ दिखाई दे रहा था। पर फिर क्या था, जब मैं ऊपर चढ़ा उस पेड़ पर, वहाँ चढ़कर मैंने ये देखा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी हरे भरे संसार में आ गया हूँ। चारों तरफ जामुन ही जामुन दिखाई दे रहे थे। जामुन खत्म करके मैं दूसरे पेड़ की ओर देखने लगा। उस जामुन की चोटी पर ऐसे लग रहा था कि दर्जनों के हिसाब से लोरियां गाते हुए केले दिखाई दिए। केलों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। मानो ऐसे लगा जैसे मुझे राम मिल गया हो। मेरे कुछ नीचे साथी खड़े थे। मैंने उनको भी ये कहा, अरे यार देखो, इतने केले लगे हुए हैं, यदि खाओ तो मैं तोड़ूं? तभी नीचे से एक दोस्त बोला, अरे वाह, जामुन के पेड़ पर केले, फेंको तो सही, देखें हम भी जरा, हमें तो बहुत भूख लगी है यार, आज तो जी भर कर केले खाएंगे। एक दोस्त बोला। मैंने भी उनके लिए केले जो थे तोड़कर नीचे फेंके और उन्होंने सभी ने केले खाकर आनंद लिया। मैंने सोचा सभी केले खा रहे हैं, मैं भी केला खाऊंगा। जामुन के पेड़ पर केले कैसे लग गए? आज तक तो मैंने केले के पेड़ पर ही केले लगे हुए देखे थे और खाए हैं, मगर जामुन के पेड़ पर केले आज पहली बार देख भी रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। ये सोचकर पेड़ पर बैठे बैठे मैंने एक केला छीलकर खाया। उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा केले का होता है। मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जामुन के पेड़ों पर केले लगे हुए हैं। वहाँ घूमते घूमते हम बगीचे की शोभा देखने लगे। वहाँ की शोभा क्या थी, स्वर्ग था। मगर कब स्वर्ग नर्क में बदल जाएगा ये कौन जानता है। और ना जाने इनकी कोशिश की, इसलिए खुशी खुशी उस बगीचे में घूम रहे थे। अचानक मैंने उस बगीचे को देखा कि एक औरत अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने की बजाय निप्पल से दुधिया दुधिया सा पानी पिला रही थी। जब मैंने उसके पास से पहुंचकर पूछा, आंटी आप इसे क्या पिला रही हो? वह औरत हंसते हुए बोली, क्या तुझे नहीं पता? मैंने कहा, नहीं तो, आप दूध पिला रही हो? तब वह बोली, नहीं बेटे, ये यूरिया की पहली घुट्टी है, इसे पिलाकर मैं अपने बेटे को जल्दी से बड़ा करना चाहती हूँ। जिस प्रकार यूरिया खाद से फसल जल्दी और बहुत लंबी, सुंदर, अधिक अनाज देने वाली लगती है, उसी प्रकार मेरा बेटा भी जल्दी लंबा, मोटा, तगड़ा और सुंदर हो जाएगा और उसकी जल्दी नौकरी लग जाएगी और देश की सेवा करेगा और पैसे भी कमाएगा। मैंने पूछा, मगर आंटी जी अगर ये खाद से मर गया तो? नहीं नहीं बेटे, आंटी बोली, इसे कुछ नहीं होगा, देखना अभी 3-4 महीने में ही लगभग 6 फुट का नजर आएगा। मैं उनके यहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक महाशय जी मुर्गी दाना ये अपने घर की तरफ जा रहे थे।
मैंने पूछा, अंकल जी क्या लाए हो बाजार से? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं भाई, आज साइंस का जोर शोर है और साइंस का बोलबाला है। सारा देश प्रगति कर रहा है। कोई बच्चों को दूध की जगह यूरिया पिला रहा है, कोई आम के पेड़ों पर आम के साथ सेब लगा रहा है, कहीं आलू के पौधे के नीचे आलू और ऊपर मिर्ची लगी हुई है, और कहीं टमाटर के पेड़ के नीचे मूली और शलगम लगे हुए हैं और ऊपर टमाटर दिखाई दे रहे हैं। डबल डबल तरक्की होती जा रही है। अपना देश डबल तरक्की कर रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा कि अपनी बीवी के लिए मुर्गी दाना लिए जा रहा हूँ, ताकि वह इसे देकर अंडे दे। अंडे बेचने से जो आमदनी होगी और घर का खर्चा भी चलेगा, और जो बच्चे होंगे हम उसे पाल लेंगे। आगे चलने पर देखा, एक महाशय को 4 औरतें लिए जा रही थी। उनसे पूछने पर पता चला कि आदमी की डेथ हुए 15 दिन हो गए हैं। आप इसका स्थानांतर कराने जा रही हैं। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी, एक गाड़ी बड़ी जल्दी से बिल्कुल हवा की गति से मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने उसकी तरफ उसको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी बिल्कुल मेरे समीप लाकर खड़ी कर दी और कहा, भाई जल्दी से अंदर आइए, हमारा आदमी बड़ा सीरियस है। मैं जल्दी अंदर बैठ गया। मेरे अंदर बैठते ही फिर वह गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मैंने वहीं अंदर बैठे एक भाई से पूछा, कौन सीरियस है भाई? तब आदमी मुझसे बोला, ये जो आदमी लेटा है ना, वही सीरियस है, इसको आज बच्चा होने वाला है। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। नमस्कार, मैं कमलेश महाजन दादी सुना रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है विज्ञान तेरी जय हो। कौन सीरियस है भाई? तब आदमी मुझसे बोला, ये जो आदमी लेटा है ना, वही सीरियस है, इसको आज बच्चा होने वाला है। सुबह से परेशान है, इसके पेट में दर्द कर रहा है और बेचारा तड़प रहा है। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा, वाकई यह आदमी सीरियस है और जोर जोर से करा रहा था। उसका पेट तो मानो कुम्हार के घड़े के समान लग रहा था। अस्पताल आ गया, वहाँ पर उसे स्ट्रेचर पर उतारा गया और जल्दी ही अंदर दाखिल कर दिया गया।
कुछ समय बाद हमें खुशखबरी मिल गई कि लड़का हुआ है। कुछ देर बाद वहाँ नर्सें भी आ गई। मैंने उनसे पूछा ये क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, आज साइंस का युग है। जिस चांद को दुनिया देवता मानती है, उस चांद पर आज हमारी दुनिया के लोग राज कर रहे हैं। वहाँ पर रह रहे जब इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लोगों ने पा ली है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी प्रवश पीड़ा को इन्होंने ले लिया। मैंने पूछा वो कैसे डॉक्टर? तब डॉक्टर कहने लगी, इन दोनों के जनन अंग हमने एक दूसरे से निकाल कर बदल दिए, बस अब ये आदमी बच्चा पैदा करता है। यही नहीं भाई, पशु पक्षी भी कुछ काम नहीं है, वे भी बिल्कुल साइंस की रूपी दुनिया को अपना चुके हैं। एक जगह पर कौओं की पंचायत लगी हुई थी। तभी मैं वहाँ पहुँचा और देखा कि कौओं के मध्य मानव के पुराने ज़माने की शराब की बोतलें रखी हुई थी। सभी कौए मस्ती से झूम रहे थे। कौए बारी बारी से शराब को पैग में डालते, उठाते, पीते, चने, नमकीन, सलाद वगैरह खाते। मुझे देखकर एक कौआ कहने लगा, अरे देखो तो ये आ गया एक और साइंटिस्ट साहब, इसे भी एक पैग पिला दो। मैं बोला, नहीं कौए भाई, मैं शराब नहीं पीता, बस पूछने के लिए धन्यवाद। पर हाँ, आपने मुझे साइंटिस्ट क्यों कहा? अरे यार, ये तो सीधी सी बात है। जब आप साइंस के युग में पैदा हुए हो तो साइंटिस्ट ही हुए ना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तभी कुछ लोग एक मरते हुए युवक को उठाए चले आ रहे हैं। मैंने उनको रोककर पूछा, तुम कौन हो भैया जो इस आदमी को लिए जा रहे हो? तब उनमें से एक आदमी ने कहने लगा, देख भैया, इस दुनिया में केवल तू ही एक ऐसा आदमी मिला जिसने हमारे बारे में पूछा, अन्यथा तो खुद इंसान ही इंसान के बारे में नहीं पूछता। देखो भाई, हम सब भूत हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया और मेरे दिल में एक कंपन सी पैदा हुई। तब जब भूत अपनी बात को पूरा करते हुए बोला, आज इस साइंस ने तो हमारा वजूद ही समाप्त कर दिया है। आज तो इंसान भूतों से बढ़कर हो गया है। हम इसे मना कर रहे थे कि इंसानों के चक्कर में मत पड़, मगर इसने हमारी एक नहीं सुनी और गया इंसानों के पास। अब साइंटिस्ट ने इसे ऐसा घुमा दिया कि ये खुद ही पागल हो गया। अब किसी तरह इसे झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जा रहे हैं। यदि बच गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये एक सदस्य भी चला जाएगा। धीरे धीरे हम ख़त्म ही हो जाएंगे। सरकार भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मैंने कहा, जल्दी करो भैया, इसे जल्दी से ले जाओ वरना देर हो जाएगी। वहाँ से बचकर मैं आगे निकला ही था कि कुछ बच्चे परिंदों की तरह आसमान में उड़ते फिर रहे थे। मैंने उन्हें नीचे बुलाया और पूछा, अरे बच्चों, तुम ऐसे कैसे उड़ रहे हो? उन्होंने कहा, ये सब साइंस का कमाल है। हमारे बुजुर्ग तो जहाज़ों में उड़ते थे, मगर हम तो ऐसे ही उड़ते फिर रहे हैं। माँ के गर्भ में हमें छोटा सा जेट इंजेक्शन द्वारा हमारे खून में पहुंचा दिया था, जिसके कारण आज हम उड़ रहे हैं। तभी मेरे मुंह से निकला, वाह वाह वाह, साइंस तेरी जय हो। कहिए श्रोताओ, कैसी लगी ये साइंस की कहानी? विज्ञान तेरी जय हो। अपने विचार अवश्य भेजें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी लेके। तब तक नमस्कार। बेबाक हम
सीनियर्स हैं हम, बेबाक हम। चलिए आगे मिलते हैं, फिर से बात करेंगे नए विषय पे, नए एपिसोड्स पे। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.